नमस्ते भाइयों, मेरे भाई क्लास 9th में अगर आपका हिंदी का पेपर है उसके लिए भाई वन ऑफ द बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपके लिए है कि जो आपके हिंदी के पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो अभी आपके सामने है। बस मेरे भाई एक ही पॉइंट याद रखना, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना और जो जो चैप्टर बता दूं उसको करके जाना। आपके 25 to 30 मार्क्स पूरे 110% हो जाएंगे। बस एक ही पॉइंट याद रखना, इस कंप्लीट क्लास को देख लेना, आपके हिंदी खत्म। समझे मेरे भाई? तो भाई आप सभी का स्वागत है किस पे, ये एसएसपी आप सबको पता ही होगा और भाई आपके समीर भाई के साथ। बस एक ही पॉइंट याद रखना, अगर कोई नए हो ना बस यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th के अंदर में अगर आपका मिशन 90 है प्लस तो मेरे भाई 110% साकार होगा, ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ। चलो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले ये दो बैलों की कथा, एक तो ये, एक लासा की और एक ये चैप्टर, और एक प्रेमचंद के फटे जूते और सावले सपनों की याद। अगर आप ये 4 चैप्टर करते हो तो यहां से क्वेश्चन 110% पूरे पूरे बन जाएंगे। उसके बाद इनमें तो कुछ कह नहीं सकता मैं भाई। देखो यहां पे तो पहला एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। दैट मीन्स कि भाई गहरा प्यार होना चाहिए, समझे भाई, सैक्रिफाइस होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। समझे? अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे रचना विभक्ति पे भी आपके कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एक पॉइंट याद रखना, रचना के आधार पर कभी कभी आ जाए तो आप ध्यान रखना। हीरा मोती ने यहाँ शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए ये क्या था भाई, प्रार्थना भी सही। हीरा मोती के इस प्रक्रिया पर तर्क संगत अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, जैसे आपने एसएसटी में देखा, अभी क्लास 10th के पेपर होते उन सबों में देखा कि अपने तर्क सहित विचार प्रकट करने हैं। दैट मींस कि आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड टर्म्स आपको पता होना चाहिए। समझे दोस्त? ये पॉइंट हो गया, ये आपके आंसर्स के साथ भी है। अब मेरे भाई ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो प्लीज यार देखो, व्हाट्सएप लिंक तो पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा, ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। समझे? कुछ ग्लिच हो सकती है, बट मेरे भाई आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं हो पा रहा ज्वाइन, फिर भी ट्राई कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक भाई, वहां से आपको मिल जाएगा। और भाई इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। ये पॉइंट समझे? तो चलो फिर फटाफट से चलते हैं। यहां पे ये कौन सा हैगा भाई, ये क्वेश्चन आपके अगला देखो भाई, ये जो है कह रहा उस समय के तिब्बत में ये क्या था, हथियार का मतलब कि देखो भाई, मतलब हथियार मतलब आपको यहाँ से पीडीएफ जो ब्लर दिख रहा है, ठीक भाई, हाँ सही से भाई, हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहा था। एक तो ये क्वेश्चन कर लेना भाई, समझे? अगला क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लगा पीडीएफ छोटा करेंगे जब भी कुछ दिखेगा। हाँ भाई यहाँ से दिख रहा है आपके सामने एक क्वेश्चन, कह रहा देखो भाई, लेखक लड़कोर को मार्ग में अपने साथियों में किस कारण पिछड़ गया। एक पॉइंट ये भी याद रखना आप यहां से, ठीक भाई। अगला कह रहा अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया है भाई, पीडीएफ जो है ब्लर हो जाता है ज्यादा स्प्रेड करने पे, ये पॉइंट समझ आ गया। फिर अगला चलते हैं भाई, अगला पॉइंट जो थोड़ा सा पीडीएफ ऊपर नीचे हो गया है, कह रहा किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती की गहरी दोस्ती थी। क्या आप लोगों के अंदर ऐसा कोई दोस्त है जो कि आपके हीरे मोती जैसा है? हाँ भाई, अगर कोई दोस्त है तो उन सब दोस्तों का कमेंट में नाम जरूर करना, पता चले कि हाँ भाई आपके अंदर भी जज्बा है अपने दोस्ती को एक्सप्रेस करने का। समझे मेरे भाई? ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया। आपको बस थोड़ा सा क्या है कि देखो भाई, कृषक जो जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का गहरा संबंध है, वे एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। किसान को हल चलाने, गाड़ी ढोने के लिए बैल चाहिए, अब बैलों को ताकतवर बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छा चारा दाना भी मिलना जरूरी है। कहानी में इन संबंधों को स्पष्ट दिखाया गया है कि झूरी बैलों को प्यार करता है और बैल भी बढ़ चढ़कर उसका काम करता है। दूसरी ओर गया बैलों को काम तो लाना चाहता था, पर उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देता, तो बैल उसके पास से भाग जाते। समझे मेरे भाई? तो यही एक आपकी स्टोरी है, बढ़िया से लिख देना भाई, बहुत अच्छा मसला हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और आपके सामने कुछ विशेषताओं विशेषण वाले भी है, बट ये मेरे हिसाब से अलंकार वाला, अंचल वाला था, छोड़ दो इसको भाई। अगला जो है आपके तिब्बत वाले में अगला पॉइंट देखो यहाँ पे 90-30, इसके अंदर में एक क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया हुआ था, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर में क्वेश्चंस कहाँ पे मिस है भाई, देखते जाना, क्योंकि देखो भाई रियल क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको यही चीजें बता सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हुआ, सफल हो गया, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से तो बना नहीं था क्वेश्चन, यहाँ पे था जो कि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे।
यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। एक पॉइंट देखो, ये आपके जो मैंने सैंपल पेपर करवाए थे हिंदी वाले उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान सुनना। लेखिका अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया, और आप लोग को ये पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। फिर अगला जो है आपके पास यहाँ पे देखो संधि विच्छेद में जोड़ दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय, मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये उपसर्ग है ये प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ से आपके कितने उपसर्ग प्रत्यय 4 नंबर के पूरे आएंगे। तो ये पॉइंट अच्छे से समझ जाओ। जैसे मान लो आपके सामने अनर्थ है, क्या है अनर्थ है, तो ये क्या हो गया अन जो कि रिलेटेड बनता हो। जैसे मान लो सरदार है तो प्रत्यय क्या हो गया दार, जो प्रत्यय होता है ध्यान सुनना, जो आपके प्रत्यय होता है ये लास्ट का होता है, समझे। जो ये आपका उपसर्ग होता है ये उपसर्ग आपका क्या होता है स्टार्टिंग का होता है। किसका होता है भाई स्टार्टिंग का होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उसी हिसाब से आगे चलते हैं। आगे भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, ये आपके इलाहाबाद वाले दूसरे हो गए। टीले शब्द का प्रयोग किन शब्दों को इंगित करने के लिए किया गया, ये तो भाई देखो अगला आते हम सवाल किसमें, प्रेमचंद के फटे जूते के। ये देखो प्रेमचंद के फटे जूते को आधार पर बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा कि आप किसी भी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। तो इसकी कहानी आपके सामने है। नेताजी का कुर्ता बेदाग है, वैसा ही साफ सुथरा है। यह बात और है कि हमें उनके कपड़ों में दाग नजर आते हैं। संसद प्रश्न पूछने के लिए हजारों लेने का दाग छिपाए नहीं छिपा। ठीक भाई, यहाँ पे नेताजी जब उसके छिपाने के लिए कुर्ता खींचते हैं तो दूसरी दाग दिखाई पड़ता है। ये कहानी भाई स्टोरी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक भाई, ये पॉइंट समझे। अगला पॉइंट चलते हैं यहाँ से, जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए वो एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई जो पोएम से रिलेटेड है आपके सामने, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझना, ये आपके पोएम से है। उसके बाद में अगला जो है आपके सामने अगला पॉइंट ये है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन किन प्रकार से भागीदारी रही। एक ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेखिका का किस तरीके से उनका मतलब कि आज़ादी में भागीदारी रही, एक ये क्वेश्चन। उसके बाद में अगला जो है, अगला ध्यान सुनना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संकट जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज में कैसे व्यक्त की जरूरत है, मतलब कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, ये अपने संदर्भ में बना के लिखना है। आप पूरी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, रीढ़ की हड्डी वाले को आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और भाई यहाँ पे देखो, ये जो रीढ़ की हड्डी है इसके संदर्भ में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसकी पूरी कथा आपको पता होनी चाहिए, समझे मेरे भाई। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ से। उसके बाद में एकांकी के आधार पर सामरूप गोपाल प्रसाद की चित्त विशेषता बताई। कुछ इस तरह के भी कहानी आ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से भाई आप लोग कुछ इस तरह की ये करना कि एक एकाकी का उद्देश्य क्या है, एकाकी का उद्देश्य क्या है, इस पे आपको क्वेश्चंस पूरे मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ मैं भाई टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, प्लीज उसको आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु तो आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अपने आप से भी बना के लिख दोगे तो भाई काम सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ये आपके लिए भाई क्वेश्चन, ये आपके जो सैंपल पेपर उसमें भी आया हुआ है। और मैं तो भाई आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी बताता हूँ, जो ये आपके सैंपल पेपर है जो आपके सामने सेट 1 और यहाँ पे सेट 2 है मेरे भाई, मोस्ट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। तो भैया आप उससे कर लो, मैं उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। इसके बाद उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। बट मेरे भाई एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भाई क्लास 10th में 2023-24 वाले 24-25 के बैच में हो तो मेरे भाई 90+ डंका बजेगा। आप प्लीज यार नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर करना और भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को पहुंचाना, क्योंकि मैं इस बार भाई सच बता रहा हूँ, लास्ट ईयर हुआ, इस ईयर भी हो रहा है और अगले साल भी होगा। तो मेरे भाई बस आप लोग साथ बने रहो, आगे तो सब कुछ हो जाएगा, समझे मेरे भाई। अगला देखो, अगला प्राइमरी स्कूल की बात ये हो गया शिक्षा बच्चों के। अगला देखो भाई, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। एक तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारियों को फैलने की आशंका रहती है। देखो एक ये वाला, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं का व्यवस्थित होकर किया गया, मतलब विषीभूत किया। ये आपस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर कह रहा है आपने देखा होगा मीडिया द्वारा, ये सब तो आप अपने आप से बना
बना के लिख सकते हो। ठीक भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखो, अगला जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दोनों की समान रूप में अपराधी कौन है? भाई अपराधी है, अपने विचार लिखिए भाई अपने। अच्छा मतलब कि क्या है ना कि कुछ ऐसे भी स्टोरी है जो कि अगर आप हिंदी के समरी पढ़ लोगे तो आप आंसर बना के लिख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बट मेरे भाई हिंदी को आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा कि जिससे कि आपके ये इंग्लिश मतलब कि जो आपके एसकेटी है, ये जो संस्कृत है, हिंदी इंग्लिश को बचा सकती है। बट मैं कहूँ सीधा सीधा पास हो जाओ, सिंपल सिंपल, तो भाई आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक भाई, अगर आप लोग चाहते हो कि रिजल्ट रिलेटेड वीडियोस, अगर आप चाहते हो कि भाई रिजल्ट कब आएगा तो अभी आप लोग कमेंट करके बताना, रिजल्ट पे कोई वीडियोस लाया जाए तो मैं आपको पक्का 110% प्रिडिक्टेड डेट बता दूंगा, रिजल्ट उसी दिन आएगा। इतना तो पता है आपको, कहानी आज तक सची हुई है। अगला है भाई, अगला देखो कह रहा है सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उसकी आंखें नम हो गई। ठीक भाई, एक तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरिया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। समझे मेरे भाई, इनका आपसी मकसद है भैया, छोड़ दो इनको, पर आपको क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखो भाई, कह रहे बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। एक तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन भाई, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, ये आप कर लेना 3 नंबर के लिए। ठीक भाई, पॉइंट हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने। अब जा भाई ये तो देखो ये तो ब्लर हो गया, मैं क्या कह सकता हूँ इसका थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं है। देखो भाषा शैली वाला बाढ़ के लेखक सलीम अली के व्यक्तित्व को देखो, ये पॉइंट कर लेना, जो ये सलीम अली वाला टॉपिक है ना, व्यक्तित्व को जो चित्र खींचता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इस तरीके की कहानी है और सावले सपनों की याद शीर्षक की सदकर्ता। मतलब अब देखो ये जितने भी चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स को तैयार कर लो, इन चैप्टर्स के 10-10 लाइन समरी जितने भी है। यहाँ पे मैं आपको एसएसटी से भी बताता आ रहा हूँ ना, जितने भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं उनके 10 लाइन तैयार कर लो, आप पूरे हो जाएंगे आपके पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट समझ आ गया। बस आप लोग को लिए भाई एक ही चीज है कि अब देखो हिंदी तो आपके पास ऑलमोस्ट मान लो लास्ट पेपर हो ही गया, किसी का IT बचेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं एक ही चीज बताऊंगा आपको मेरे भाई, क्लास 10th में भाई शुरुआत से अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, क्योंकि भाई देखो मैं बताऊं इस बार जो पेपर सिनेरियो हो रहे हैं, बहुत बच्चे सफल हो गए हैं, बहुत बच्चे स्टक भी हो गए, बट टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। बट एक ही चीज है, आप लोग भाई इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, कुछ भी चीजें होती है, चाहे मान लो नई बैच स्टार्ट होंगी या ऑफलाइन ऑनलाइन व्हाटएवर कुछ भी चीजें होगी, मैं वहां पे जरूर पोस्ट करता हूं। तो मेरे भाई आप लोग वहां पे एक्टिव हो जाना, अगर वहां नहीं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। और मेरे भाई प्लीज यार लाइक नहीं को लाइक करना, इस वीडियो को 1K लाइक आप लोग पहुंचा सकते हो, तो प्लीज देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।